हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह एंड आई लाइक टू वेलकम एवरीवन टू फर्स्ट डीमैट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ओपन इंटरेस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व किया होगा। जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, चाहे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, आपने जरूर ओपन इंटरेस्ट को देख के आपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाने की कोशिश की होगी। आपको मोटा मोटी एक पिक्चर, एक आइडिया, क्लैरिटी मिल जाती है। और ओपन इंटरेस्ट को ही देख के हम लोग पीसीआर रेशियो भी निकालते हैं, जो अगेन अगर वन से ज्यादा होता है तो हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि देयर इज अ बुलिशनेस ऑन द अंडरलाइंग एसेट। वही अगर आपका ओपन इंटरेस्ट वन से कम होता है तो हमको ये समझ में आता है कि या देयर इज अ बियरिशनेस ऑन द अंडरलाइंग एसेट। चलिए आज इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन बिफोर। फाइन, तो अभी मैं सेंसिबल में जाता हूँ। तो अगर अभी मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, फाइन, तो निफ्टी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा करके। तो अभी निफ्टी लगभग 22,147 पे है ना। अगर आप इधर रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे तो आपको इधर कोई सच को रेजिस्टेंस इधर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 22,500 दिख रहा है। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 22,500 के पीछे ही रहेगा। 22,500 तो क्रॉस नहीं करेगा एट एनी कंडीशन। लिटिल बिट लोग हैं जो 22,250 या 22,300, 350 पे ओआई बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो बना हुआ 22,500 में बना है। वैसे ही अगर आप पीछे देखोगे तो 22,000 हो गया, और 22,000 से ज्यादा आपका है 21,900 पे, है ना। तो ये आपका सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी पे। तो आप ओआई को देख के आप आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एनालिसिस में जाके अगर आप ओपन इंटरेस्ट खोल के देखोगे यू विल गेट टू नो। अब प्रश्न उठता है कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है सर। तो ओपन व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पोजीशंस जो आपने फ्यूचर्स या ऑप्शंस में बना के अगर आप रखे हो, जो सेटल्ड नहीं हुआ है, उसको ओआई बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन चेन खोलेंगे, अगर आप ऑप्शन चेन खोलते हैं, मान लीजिए मैं निफ्टी का जाके अगर मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस हैं जिनके ऊपर मैं पोजीशन बना सकता हूँ। अगर मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल लूंगा, निफ्टी नीचे जाएगा तो मैं पुट लूंगा। तो आप देख सकते हैं जब 22,000 पे बहुत ज्यादा ओआई डेवलप हुआ है। तो बेसिकली ये जो ओआई जो डेवलप हो रहा है, ये बेसिकली डेवलप कर कौन रहे हैं, कौन पोजीशंस बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है आपको? तो जब ये इंस्टीट्यूशन पोजीशन बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हमें तो सेल करते हैं। क्लियर है? तो अगर इंस्टीट्यूशन 22,000 पे पुट लेके बैठे हैं, मतलब उन्होंने पुट पे सेल किया है, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि 22,000 के ऊपर ही रहने वाला है आपका निफ्टी। क्लियर है? बहुत से ज्यादा लोग मान के चल रहे हैं कि निफ्टी आपका 22,000 के ऊपर रहने वाला है। समझ में आ रहा है? आप सीधा ओआई देख के वो चीज आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए इधर देखिए, आपको ओआई उतना नहीं दिखेगा। 21,500 पे ओआई दिख रहा है ना। मतलब फिर फिर आपका 21,800 है, और सबसे ज्यादा है आपका 22,000 पे ओआई। क्लियर है? तो ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 22,000 के ऊपर ही रहेगा। वही अगर मैं कॉल साइड देखता हूँ, कॉल साइड आपको 22,300, 22,200, 22,500 पे सबसे ज्यादा ओआई, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि निफ्टी कुछ भी हो जाए 22,500 तो क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ओआई डेटा बेसिकली आपको ये बता देता है कि इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहे हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। तो हम जब भी किसी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी भी स्टॉक हो गया या इंडेक्स हो गया, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उसका ओआई का मोमेंटम देखते हैं, और ओआई के मोमेंटम के साथ साथ हम उसका प्राइस का मोमेंटम देखते हैं कि प्राइस उसका कितना चेंज हो रहा है। और अगर प्राइस और ओआई दोनों बढ़ रहे हैं तो उस चीज को बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, है ना। वही अगर आपका ओआई या और प्राइस दोनों बढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, मतलब उसमें लोग घुस के उसमें पोजीशन बना रहे हैं बाई करने वाला। वही अगर आपका ओआई बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, मतलब बियरिश ट्रेंड डेवलप हो रहा है। तो आप किसी भी स्टॉक या अंडरलाइंग एसेट में अगर आप देख रहे हो कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब आप रेडी रहो उसको बेचने के लिए, या ऑप्शंस में आप पुट पोजीशन बनाने के लिए रेडी रहो। वही अगर आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है ना, लेकिन आपका ओआई कम हो रहा है, ओआई कम हो रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए या प्राइस नीचे जाए। ओआई कम हो रहा है मतलब लोग पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं।
है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि अब नाउ वो जो भी अंडरलाइन एसेट है जिसके ऊपर ओआई कम हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। देखिए अगर मान लीजिए आपका प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई कम हो रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि जो लोगों ने अभी तक उस एसेट के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकल रहे हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज को पहले बेच दिया है, शॉर्ट सेलिंग आप जानते ही होंगे, तो अगर आपने पहले ही किसी चीज को बेच दिया है क्योंकि आप बियरिश थे उसके ऊपर, है ना, और बाद में अगर उसका दाम सही में गिर गया, तो आप क्या करोगे, उसको बाई करके उससे एग्जिट करोगे, राइट। तो अगर वही चीज, अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई कम हो रहा है, मतलब उसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब जो शॉर्ट पोजीशन आपने बनाया था उसको आप कवर होके निकल रहे हो। क्लियर है। वही अगर आपका प्राइस भी कम हो रहा है, ओआई भी कम हो रहा है। ओआई कम होने का मतलब है कि लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, और प्राइस भी कम हो रहा है, इसका ये मतलब है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने उसको बाई करके रखा था, अब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको बेचना पड़ेगा। और वो जब बेचेंगे तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। क्लियर है। तो जब भी आप ये मोमेंटम देखते हैं प्राइस और ओआई का, तो लगभग किसी भी स्टॉक में अगर 2% प्राइस का चेंज हुआ है और ओआई लगभग आपका 10% चेंज हुआ है, तो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग के लिए, है ना। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है उसके ऊपर, है ना। उस स्टॉक के ऊपर बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया, अब वो या तो बियरिश में जाएगा या साइडवेज में जाएगा। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि बियरिश ट्रेंड उसके ऊपर खत्म हो गया। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे, अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉक का परसेंटेज। आप याद रखना 10% और 2%। और वही अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, तो इंडेक्स में ओआई का परसेंटेज हम मान के चलते हैं 7%, और प्राइस का मान के चलते हैं 1%। क्लियर है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये चीज मेजर करना है किसी स्टॉक के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से, अगर आपके पास फायर का अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टा ऑप्शन में जा सकते हो। अगर आप इंस्टा ऑप्शन में जाओगे तो आपको चारों पोजीशन दिख जाएगा। देखिए लॉन्ग बिल्डअप, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है आप देखिए। तो आप मंडे के दिन जब आप ट्रेड लेने जाओगे, तो आप इन पे ऑप्टिमिस्टिक रहना। ओआई परसेंटेज चेंज लगभग आपका कम से कम 7 से 10% होना चाहिए। तो आप देखिए कुछ स्टॉक्स है ना, ये कम से ज्यादा कर दिया मैंने। देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक है। हिंदुस्तान, अगर मैं ओआई देखूं तो 0.8% है, उतना ज्यादा नहीं है। आईटीसी पे आपको ओआई मतलब लगता है, ये सब में बहुत उतना सिस्टम एक्सेसिबल नहीं है इसका। तो आप देख सकते हो ये स्टॉक है जैसे 4.28% हुआ है जिंदल स्टील पे, है ना। आप 3.37% ओआई बढ़ा है आपका मदरसन सुमी पे। सिग्निफिकेंट ओआई अगर मैं देखूं, 10% ओआई डेवलप हुआ है किसके ऊपर, फिन निफ्टी के ऊपर। तो फिन निफ्टी पे मंडे को यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट वेरी गुड मूव, है ना। कि उतना ज्यादा किसी पे डेवलप नहीं हो रहा है। फिर निफ्टी में ओआई बहुत ज्यादा है आपका।
और प्राइस कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? लगभग 1% आपका प्राइस चेंज हुआ है फिन निफ्टी का, है ना। और आपका ओआई बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है फिन निफ्टी के ऊपर। तो मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है, बट फिन निफ्टी पे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम रहेगा ट्रेडिंग का। और यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन फिन निफ्टी। वही अगर शॉर्ट का बिल्डअप की बात करूँ, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हुआ कि जब आपका ओआई बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है, तो इसको शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। और देखिए नौकरी में ओआई आपका 1% है, और पीडी लाइट में 2.38% है। एज सच और ज्यादा किसी में डेवलप नहीं हो रहा है। तो नौकरी और पीडी लाइट है, सॉरी पीडी लाइट है, और पॉली कैब है, जिसके ऊपर आप बियरिश हो सकते हो। मिड कैप निफ्टी का भी ओआई में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, फिर भी मिड कैप निफ्टी के मंडे के लिए आप बियरिश हो सकते हो, है ना। यू शुड बी बियरिश ऑन मिड कैप निफ्टी फॉर मंडे ट्रेड, एंड यू शुड बी सुपर बियरिश ऑन पीडी लाइट एंड पॉली कैप। क्लियर है? यहाँ इसको देख के आप समझ सकते हैं, है ना। अगर आप लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। फिर देखिए शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कवरिंग का मतलब है प्राइस ऊपर गया है ना, और ओआई कम हुआ है करके, है ना। आपका ओआई कम हुआ है और प्राइस ऊपर गया है। तो इसमें ये सब वो स्टॉक है, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अपोलो टायर, अशोक लेवलेड, भारत, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, बालकृष्णा इंडस्ट्री। इसके ऊपर जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया था, अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं। वैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ कि जिन लोगों ने इनको बाई करके रखा था, अब वो इससे बाहर निकल रहे हैं, है ना। ओआई कम हो रहा है और प्राइस भी कम हो रहा है। एसीसी हो गया, एयू बैंक हो गया, औरो फार्मा हो गया, बर्जर पैंट हो गया, ब्रिटानिया, ये सब बहुत गिरा है आपका फ्राइडे के दिन, है ना। तो इसके लॉन्ग अनवाइंडिंग, इनका प्राइस भी कम हो रहा है और ओआई भी कम हो रहा है। मतलब बुलिश ट्रेंड जो भी था इनके ऊपर सब खत्म हो गया है ना। अगर आपको इनके ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाना है, या फ्यूचर पे आप अगर इनको आप सेल करके रख सकते हो, तो यू कैन डू दैट वर्क, है ना। आपको बहुत अच्छा, मे बी इन सूनर लेटर दे विल गिव यू गुड वैल्यू। वैसे ही शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। तो अगर अगर बुलिश ट्रेंड, अगर यहाँ पे सॉरी बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया है, तो बियरिश ट्रेंड खत्म हुआ है, मतलब सूनर लेटर ये चढ़ सकते हैं भविष्य में, है ना। बजाज फिंसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बालकृष्णा इंडस्ट्री हो गए, ये सब स्टॉक्स अब आगे थोड़े चढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा भी अगर इनमें ओआई डेवलप हो गया तो, है ना। तो आप थोड़ा सा इनके ऊपर नजर रख सकते हैं, इट विल डेफिनेटली विल हेल्प। क्लियर है? बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। तो बैंक निफ्टी भी आपका इसमें आ रहा है, बैंक निफ्टी भी आपके शॉर्ट कवरिंग में आ रहा है। तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, और इसका प्राइस ऊपर जा रहा है और ओआई कम हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों ने भी बैंक निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन बनाया था, अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो दे वुड बी सम बुलिशनेस ऑन बैंक निफ्टी। क्लियर है? वही अगर मैं बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो देखूं, वही अगर मैं बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो देखूं, 1 मिनट। लगभग 1 के लगभग बराबर है बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कमिंग वीक में बैंक निफ्टी तो चढ़ेगा, है ना। ऑल्दो पीपल आर टोटली अनश्योर अबाउट बैंक निफ्टी, है ना। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना। किसी को मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा बैंक निफ्टी का। तो अभी बैंक निफ्टी आपका 47,574 पे है। बहुत कम पोजीशन बना है बैंक निफ्टी के ऊपर ऑन 48,000। अदरवाइज लोग उतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है बैंक निफ्टी के ऊपर। क्लियर है ना।
तो लोग क्या कर रहे हैं आपके, लोग कॉल खरीद के बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। जनरली इंस्टीट्यूशन बेचती थी कॉल या पुट, वो यहाँ पे खरीद के बैठी हुई है। तो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा इन फ्यूचर। क्लियर है। तो अगर यही चीज अगर आपको डेवलप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट में जा सकते हैं। अगर आपको ये डेटा डाउनलोड करना है ना, खुद से अगर आपको डेवलप करना है तो आप मार्केट डेटा में जाइए, गेट मार्केट डेटा के अंदर जाइए। यहाँ पे डेली मार्केट रिपोर्ट में जाइए, इसके अंदर आर्चीव के अंदर जाइए। यहाँ पे डेरिवेटिव सेलेक्ट कर दीजिए। डेट में आप, आज 21 तारीख है तो 19 तारीख का डेट ले लीजिए, है ना। और यहाँ पे भाव कॉपी लिखिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो गया आपका 19 तारीख का डेटा। एक बार ये डेटा डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर फिल्टर लगा दीजिए। फिल्टर लगा के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाइए और यहाँ पे ऑप्शंस को अनसेलेक्ट कर दीजिए, बस फ्यूचर का डेटा चाहिए उनको। और यहाँ पे एक्सपायरी जो है, इसको सिर्फ अप्रैल का रखिए। मई जून का एक्सपायरी का डेटा नहीं चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो लगभग 186 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिसमें से आपका बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी आपके इंडेक्स है। 4 इंडेक्स है आपके, बाकी सब आरती इंडस्ट्री, एबीबी, ये सब डेरिवेटिव है, अंडरलाइंग इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। लगभग 182 स्टॉक्स है जिनके डेरिवेटिव पोजीशन पर ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, बस इस सिंबल को कॉपी कर लीजिए डेटा यहाँ का, कंट्रोल C, कंट्रोल N, नया वर्कबुक खोल के पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है। फिर क्या करूंगा मैं, फिर कॉलम आई में आऊंगा। कॉलम आई में आपका क्लोजिंग होगा। ये क्लोजिंग का डेटा ले लेता हूँ, 19 तारीख का क्लोजिंग का डेटा। सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज ऑन 19। क्लियर है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर कॉलम एम में आपका ओपन इंटरेस्ट है, ये डेटा कॉपी कर लो। ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट ऑन 19। ये डेटा ले लीजिए आप। तो आपने आपने क्लोजिंग प्राइस ले लिया 19 का, और 19 का ओआई ले लिया। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, फिर से एनएससी के वेबसाइट में जाइए। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिए 18, 19 का बस आपको क्लोजिंग प्राइस चाहिए और ओआई डेटा चाहिए, दो ही चीज चाहिए आपको। फिर अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अब 18 का डेटा डाउनलोड हो गया। फिर आप फिल्टर लगा दीजिए। फिल्टर का शॉर्टकट की मैं यूज कर रहा था, यहाँ पे जाइए और
फिल्टर लगा दीजिए। फिर यहाँ पे जाके फिर वही चीज करना है आपको, ऑप्शंस को हाइड कर दीजिए, अनसेलेक्ट कर दीजिए। सिर्फ मुझे फ्यूचर का डेटा चाहिए। एक्सपायरी में सिर्फ मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए। ठीक है, फिर आपको वही दिख रहा होगा 186। ठीक है, तो बस मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग ऑफ 18, कॉलम आई। 18 का क्लोजिंग ले लेता हूँ मैं, ये मुझे क्लोजिंग मिल गया 18 का। क्लियर है। अब मुझे ओपन इंटरेस्ट चाहिए 18 का। कॉलम एम में जाऊंगा मैं, 18 का। कॉलम एम में जाऊंगा मैं। अब यहाँ क्या कीजिए, आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लीजिए। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालूंगा मैं, देख लीजिए आप लोग। उसके लिए क्या करूंगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला यूज करूंगा। टुडे वैल्यू माइनस yesterday वैल्यू डिवाइड बाई yesterday वैल्यू इनटू 100। तो मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस मिल गया। वही यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज इन ओ आई निकाल दूंगा। टुडे वैल्यू माइनस yesterday वैल्यू डिवाइड बाई yesterday वैल्यू इनटू 100। आप चाहो तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब आपके लिए मायने क्या रखता है, आपके लिए ये क्लोजिंग डेटा मायने नहीं रखता, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBT, बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन OI। अब आप देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का आपका OI बहुत कम हो रहा है और प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब जो लोग भी बियरिश पोजीशन बनाए थे बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना, वो सब एग्जिट हो रहे हैं। इसके कारण प्राइस ऊपर जा रहा है ना। जो भी जिन लोगों ने शॉर्ट कवरिंग, जो जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना, उसके कारण अब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ऐसा मूवमेंट आ रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं, तो अब चूंकि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भविष्य में थोड़ा इसमें मूवमेंट आए करके। क्लियर है। अब देखो बैंक निफ्टी कैसे सी सॉ मूवमेंट दे रहा था अपने को, डबल टॉप बॉटम, है ना, नीचे जाया फिर एक लिमिट पे, फिर आके फिर आपका मोर ऑफ लेस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। देखोगे काइंड ऑफ।
डबल बॉटम, डबल बॉटम बनाया। फिर यहाँ पे फिर वही कर रहा है, समवेयर हियर भी यहाँ पे वही कर रहा है, डबल बॉटम बना रहा है। फिर से इट्स कमिंग बैक टू दिस लेवल। तो अभी बैंक निफ्टी में आपका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी पे, अब उसको कवर अप कर रहे हैं, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मे बी बुलिश ट्रेंड मे बी बैंक निफ्टी पे डेवलप होगा। बट फॉर दोज पीपल हु वांट टू ट्रेड ऑन मंडे, आई डेफिनेटली विल से कि आप थोड़ा देख के ट्रेड करना, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन मंडे ऑन बैंक निफ्टी नाउ। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिल्टर लगा दो। ये देखिए कि ओ आई, फिर निफ्टी की बात करूँ तो ओआई भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। तो फिर निफ्टी के चांसेस बहुत ज्यादा है मंडे के दिन चढ़ने के। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं तो सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज अगर ओआई का हुआ है तो लगभग 11% फिर निफ्टी का हुआ है। और प्राइस भी इसका ऊपर बढ़ा है, तो फिर निफ्टी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लॉन्ग बिल्डअप अगर अभी कहीं पे हो रहा है तो आपका फिर निफ्टी पे हो रहा है। सिंजीन, इस पे भी लॉन्ग बिल्डअप है। फिर आपका ओआई बढ़ा है। माइंड ट्री आपका शॉर्ट बिल्डअप है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो भी शॉर्ट बिल्डअप है। टीवीएस मोटर्स शॉर्ट बिल्डअप है। एम्फेसिस शॉर्ट बिल्डअप है। महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट बिल्डअप है। तो लगभग ओआई का चेंज लगभग 10% होना चाहिए, यहाँ तो बहुत कम हो रहा है। इसके बाद आप ज्यादा फिर एक्सपेक्ट मत करो इन सब से। सब ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है। ओआई बड़ा होना चाहिए मंडे के हिसाब से। तो बस मुझे यहाँ पे देखिए इंडस इंडिया बैंक में कितना ओआई कितना कम हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। यहाँ पे ओआई कितना कम हुआ है आपका, और यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर गया है। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग दोनों हुआ है एक्साइड इंडस्ट्री में। लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो लोग भी अभी तो बुलिश थे अब उससे बाहर निकल रहे हैं। क्लियर है। तो अभी के लिए मंडे के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिर निफ्टी चढ़ेगा, और ये सब कुछ स्टॉक्स है जिनके गिरने के चांसेस, अदरवाइज एज सच कुछ और ज्यादा कुछ रीजन नहीं है ना। मोमेंटम नहीं है आपके लिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग उतना मायने नहीं रखता है ना। आपके लिए मायने रखता है लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। वो देखना है तो आप चाहे तो इससे देख सकते हैं, आप चाहो तो आप इंस्टा ऑप्शन में देख सकते हो। या यही चीज अगर आप इंट्राडे स्क्रीनर में जाते हो, अगर आप इंट्राडे स्क्रीनर में जाते हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप दिखता है। जो चीज मैंने आपको बोला वही चीज आपको यहाँ दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप। तो आप इसको भी देख के आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था माइंड ट्री का, आपको माइंड ट्री यहाँ दिख रहा है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस दिख रहा है। तो वही चीज, वही पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको एक्सेल में कैलकुलेट करके बताया, वो चीज इंट्राडे स्क्रीनर में आपको इजिली अवेलेबल है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइडिया था, ऑब्जेक्टिव था इस सेशन का कि हम बात करें टू नो अबाउट व्हाट इज व्हाट इज लॉन्ग बिल्डअप, व्हाट इज शॉर्ट बिल्डअप, व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, है ना। उनके अंतर कैसे आप समझ सकते हो, व्हाट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड देम। तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन देम, है ना। वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन देम। ठीक है, तो विद दिस इंटेंशन आई जस्ट वाइंड ऑफ दिस सेशन। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट और कंसर्न, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू, बाय एवरीवन।